तेजस्वी यादव वाकई में उस माहिर खिलाड़ी की तरह राजनीति कर रहे हैं जो विरोधियों को एकदम शांत कर देता है। चिराग पासवान हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, हर किसी को तेजस्वी यादव ने अपने एक ही दाव से शांत कर दिया। और कहा तो जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने ऐसा चाल चला है कि आगे आने वाले कई साल की राजनीति पर तेजस्वी यादव ने तगड़ा पकड़ बना लिया है। मतलब कि आगे आने वाला कई चुनाव तेजस्वी यादव जीतेंगे तो इस एकमात्र मुद्दे पर जीत सकते हैं। अब वह मुद्दा क्या है? तो वह मुद्दा है आरक्षण को बढ़ाकर 75% कर देना। बिहार सरकार ने सदन में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पास किया और कल राज्यपाल ने उस पर अपना सिग्नेचर करके मुहर लगा दिया और इसी के साथ आधिकारिक तौर पर 75% आरक्षण लागू हो गया। लेकिन 75% आरक्षण की जो धमक है वो धमक 2024 का चुनाव छोड़िए 2025 के विधानसभा चुनाव तक जाएगा। आगे इसी पर बातचीत करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे कि कैसे तेजस्वी ने चिराग को और भाजपा को एक बार में एक साथ शांत कर दिया। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने 75% आरक्षण का जो फैसला करवाया या सरकार में इनके आने के बाद जो फैसला हुआ वो आप इस प्रकार से समझिए कि एक ऐसा फैसला है कि बीजेपी का कोई भी विधायक चाहते हुए भी इसका विरोध नहीं कर पाएगा और ना विरोध किया, ना सदन में किसी ने इस पर सवाल उठाया। इसका कारण कि अगर सवाल उठेगा तो बिहार में अगड़ी जातियों की जनसंख्या है 15% से कम। उसमें भी अगर आप हिंदुओं के अगड़ी जातियों पर जाएंगे तो उनकी जनसंख्या है 10% के आसपास। मतलब कि हर पार्टी जानती है कि अगड़ी जातियों को छोड़कर भी उसको वोट चाहिए अगर उसको सत्ता में आना है या बिहार में सीट जीतना है। तब उस परिस्थिति में और तेजस्वी यादव ने 75% आरक्षण का फैसला जब लिया तो यह फैसला अपने आप एक ही दिन में तैयार नहीं हो गया, बल्कि तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तब हमेशा इस मुद्दे को उठाते थे। वह कहते थे कि आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए और यही कारण रहा कि सत्ता में आने के बाद जब आरक्षण की सीमा को 15% बढ़ा दिया गया तब सारा का सारा क्रेडिट तेजस्वी यादव के नाम पर गया, सारा का सारा सेहरा तेजस्वी यादव के सर पर बांधा गया। अब आप इस बात को समझिए, वोटों का ध्रुवीकरण कैसे हुआ? तो 15% आरक्षण जो बढ़ा वह SC ST OBC और जो अति पिछड़ा वर्ग है उसके लिए बढ़ा। सामान्य जाति के गरीबों के लिए जो 10% का आरक्षण है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, मतलब कि उनको किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं दिया गया। अब अगर OBC की बात की जाए तो इस वक्त पर राज्य में OBC को 18% आरक्षण मिलने लगा, अति पिछड़ा को 25%, SC को 20%, ST को 2% और सामान्य जातियों के गरीबों को जो 10% मिलता था वो 10% बरकरार है। अब यह एक कानून है, लेकिन कानून का असर राजनीति पर कैसे हुआ? तो चिराग पासवान चाहे तेजस्वी यादव के तमाम फैसलों पर सवाल उठा देते हो, बीजेपी चाहे हर फैसले पर तेजस्वी यादव की खिलाफत करती हो, लेकिन आरक्षण का जब दायरा बढ़ाया गया तो भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपना मुंह खोल पाए। और तेजस्वी यादव जानते थे कि हम जो कर रहे हैं जमीन पर उसका असर इतना प्रबल होगा कि आगे आने वाले कई चुनावों में राष्ट्रीय जनता दल का झंडा लहर सकता है। फिलहाल बिहार विधानसभा से बिल पास किया गया, विधान परिषद से पास हुआ, इसके बाद कानून बनाने के लिए राज्यपाल के पास गया। राज्यपाल दिल्ली में थे, दिल्ली से आकर राज्यपाल ने मुहर लगाई और इसी के साथ कहा गया कि तेजस्वी यादव के राजनीतिक करियर पर भी मुहर लग गया कि तेजस्वी यादव को अब इतनी आसानी से कोई बिहार की राजनीति में हिला नहीं सकता है।
आपकी क्या इस पर राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी और जानकारी आएगी सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।